jungle। सीवान जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के मर्दापुर गांव में सीएसपी संचालक से लगभग 8.5 लाख की लूट हुई है। बताते चले कि 3 की संख्या में अपराधी बाइक पर सवार थे और जब तारकेश्वर सिंह अपने गांव से अपने सीएसपी केंद्र पर पहुंच रहे थे, उसी दरमियान अपराधियों ने हथियार के बल पर उनसे बैग, जो थैला में जो रुपए था, उससे छीन लिया और इनको जमकर मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद सीवान के एसपी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की तहकीकात में जुट गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इधर कई दिनों से सीवान में आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है और सीवान की पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठी है, कोई उपलब्धि हासिल नहीं हो पा रही है। चाहे वो शिवपुर की घटना हो, ज्वेलरी की दुकान में हथियारबंद अपराधी दिन दहाड़े हमला कर दिए और उसमें पुलिस का कहना है कि सिर्फ अपराधियों की पहचान हुई है, गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। वहीं दूसरी तरफ आज मर्दापुर में जिस तरह की घटना को अपराधियों ने खुलेआम चुनौती देते हुए और प्रशासन को भी चुनौती दिया है, दिन दहाड़े 8.5 लाख की जो लूट हुई है, ऐसे में अब व्यवसायियों में दहशत का माहौल कायम हो रहा है। और इस पूरी घटना पर जब वहां के लोग सीवान के मुफस्सिल थाना में पहुंचे हुए थे, सीवान के एसपी भी पहुंचे हुए थे, तो हमारे संवाददाता चंदन ने उन लोगों से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। सीवान में आपराधिक घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है। दिन प्रतिदिन अपराधी एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर और आसानी से चलते बने हैं। आज एक बार फिर से अपराधियों ने सीवान के मुफस्सिल थाना इलाके के बालचंद हाता में एक सीएसपी संचालक से लगभग 8.5 लाख रुपए लूट करके और फरार हो गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुबह लगभग 9:10 के करीब की घटना है। अपराधी 3 की संख्या में थे और ये एक बाइक पर सवार थे और हथियार के बल पर तारकेश्वर सिंह नामक सीएसपी संचालक से 8.5 लाख की रुपए की लूट ले करके और फरार हो गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीवान में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घट रही है, अभी महज 3 रोज से 4 रोज पहले सीवान के शिवपुर सकड़ा गांव में दिन दहाड़े लगभग 6 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट करना चाहा और उसके बाद जाते जाते स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार दिए थे, बमबारी भी किए थे। लेकिन आज लगभग 4 से 5 रोज हो गए। सीवान के एसपी का कहना है कि सिर्फ अपराधियों की पहचान हो सकी है, लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट सामने आई हुई है, सीवान की पुलिस के द्वारा उस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सवाल बहुत बड़ा उठता है, सीवान के लोगों में दहशत का माहौल कायम है क्योंकि अब सीवान की पुलिस पर से लोगों का जो विश्वास है वो उठता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से दिन प्रतिदिन सीवान में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, हत्या भी चरम सीमा पर हो रही है और लूट जैसी घटना को अपराधी इस सुशासन की सरकार में ताबड़तोड़ घटना को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ देख सकते हैं ये बालचंद हाता के जो लोग हैं, सीएसपी संचालक के जो मर्दापुर गांव के लोग हैं और उन सीएसपी संचालक के जो परिजन हैं, जो उनके भाई हैं, तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। एसपी से बातचीत इनकी हुई है। ये लोग मुफस्सिल थाना में पहुंचे हुए हैं, एसपी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द पुलिस जो है अपराधियों को पकड़े और इनके जो 8.5 लाख रुपए थे, काफ़ी मेहनत के पैसे थे, उसे वो बरामद करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अपराध की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें पुलिस को सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो कहीं ना कहीं इनका भी विश्वास उठता जा रहा है। लेकिन इनका यह कहना है कि सीवान की पुलिस अगर चाह दे तो बहुत जल्द अपराधियों तक पहुंच जाएगी और जो हमारा पैसा है वो बरामद हो जाएगा। इनसे हम बात करेंगे। जो सीएसपी संचालक है तारकेश्वर सिंह, उनके भाई हैं। क्या पूरी घटना आपके साथ घटी है, आप लोगों के साथ कितने की लूट हुई है, पूरी ये डिटेल बताया। 8.5 लाख की लूट हुई है। कैसे क्या हुआ ये बताइए, विस्तार से बताइए। भाई मेरा घर से जा रहा था सीएसपी खोलने के लिए, बगल वाला गांव बालचन आता है, वहीं पे हो गया। बाइक से 3 आदमी थे हथियार लेकर और पहले धक्का मार दिया, उसका बैग छीनने लगा, फाइट मार दिया, पिस्टल गिरा कर और लेकर सीवान की तरफ भाग गया। कुछ पता चला है कि आखिर वो कौन लोग थे? कि आप पहले से रेकी कर रहे थे? रेकी तो करता होगा लो पहले से, बिना रेकी का थोड़ी कुछ होता है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि कौन लोग थे। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची हुई थी? जी पहुंची हुई थी। और सीवान के एसपी से आपकी बातचीत हुई है तो उन्होंने क्या कुछ हमें फोन किया है तो एसपी साहब बोले कि हम भेज रहे हैं फोर्स गई थी वहाँ। जी किधर से अपराधी आए हुए थे और फिर किधर की तरफ लूट के बाद? सीवान की तरफ से ही आए थे, सीवान की तरफ ही भागे, वही रोड वापिस। कितने बजे की घटना है ये? लगभग 9:19। जी। आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन जो है, सीवान की पुलिस जो है, अब बहुत जल्द अपराधियों तक पहुंच जाएगी, आपके जो पैसे हैं बरामद हो जाएंगे?
क्योंकि कई घटनाएं घट चुकी है आपके सामने। शिवपुर सकरा में ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट हुआ। दिन दहाड़े अपराधी सुशासन बाबू की यह सरकार है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, हमको तो यही लग रहा है कि पुलिस चाह दे तो पैसा बरामद कर देगी, चाह देगी तो। आप प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हो? जी 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 जी। अपना नाम बताइए। संजीत सिंह, आप कौन हुए सीएसपी जो संचालक हैं? जो उनका भाई। देखिए, संजीत सिंह है, सीएसपी संचालक के भाई हैं। इनका यह मानना है कि पुलिस अगर चाह दे तो जाहिर तौर पर अपराधियों के पास पहुंच सकती है और जो इनके पैसे हैं वो संचालक से लगभग 8 रुपये छीनने की घटना घटी है और मर्दा मोड़ के आसपास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से मतलब टाउन से लगभग 8-9 किलोमीटर दूरी पर। और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई सूत्र मिलता है तो इसका जल्दी से जल्दी कैसे उद्भेदन हो सके। सर, इधर देखा जा रहा है कि काफ़ी अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। शिवपुर सकरा वाली भी सर घटनाएं घटी है, उसमें सर कुछ उपलब्धि हासिल हुई है क्या? उसमें अपराधी को चिन्हित कर लिया गया है, आइडेंटिफाई हो गया। हम लोग जल्दी ही उसको गिरफ्तार भी कर लेंगे। आगे विजुअल बनाइए। हो सकती है कुछ और भी लोग हैं, गांव से तमाम लोग आए हुए हैं, सरपंच हैं तमाम। जब इन लोगों को जैसे ही सूचना मिली कि सीएसपी संचालक जो तारकेश्वर सिंह हैं उनकी पैसे की लूट हो गई है, तो जाहिर तौर पर गांव के लोग हैं, सभी लोग इकट्ठे हो गए और यहां पर सिवान के मुफस्सिल थाने में पहुंचे हुए हैं। सरपंच जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो घटनाएं घटी है, क्या लग रहा है कि सिवान में क्यों आखिर इस तरह की आपराधिक घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है और दिन प्रतिदिन चाहे हत्या हो, लूट हो, कई तरह की घटनाएं बढ़ रही है? क्या आपको कि अब विश्वास किया जा सकता है सिवान की पुलिस पर? सर, सिवान का पुलिस पर विश्वास हम लोग करते हैं, लेकिन पुलिस चाहेगी तब ना। पुलिस चाहेगी तो अपराधी रुक सकता है, छिनताई रुक सकता है। हम लोग को तो विश्वास है प्रशासन पर। क्या जानकारी है? आप सरपंच है उस पंचायत के, क्या जानकारी है कितनी की लूट हुई और किस तरह से अपराधी आ गए, क्या कुछ घटना को अंजाम दे दिया? जी सर, हम लोग जब वहाँ पर गए, फोन आया, हल्ला हुआ तो हम लोग गए, तो वहाँ पर तारकेश्वर जी थे। हम लोग पूछे कि कितना रुपया था, तो 8.5 लाख रुपया था। वो लोग तीनों आदमी रिवाल्वर लिए थे और मार दिया बाइक में धक्का। बाइक से हम गिर गए, चाबी निकाल लिया और बैग निकाल करके फाइट से मारने लगा। बैग लेकर के दक्षिण की दिशा में भाग गया, सिवान की ओर। तारकेश्वर जी को चोट भी लगी है? हाँ जी, चोट थोड़ा ओठ पर है और थोड़ा या नाक पर चोट है, थोड़ा ब्लड निकल रहा है। हम गए तो देखे कि ब्लड निकल रहा है सर वहाँ पर। कितने की संख्या में थे अपराधी? 3 की संख्या में। 3 की संख्या जी, तीनों के हाथ में रिवाल्वर था। अभी तारकेश्वर जी कहाँ हैं? एसपी साहब लेकर के गए हैं अपने साथ में घटना स्थल पर। घटना स्थल पर से सिवान थाना पर आए और थाना से लेकर के अब कहाँ गए मालूम नहीं। अपना नाम बता दीजिए। शंकर दयाल सिंह। शंकर दयाल सिंह जो उसी पंचायत से सरपंच आते हैं, हम लेकर चलेंगे आपको। आप देख सकते हैं ये हीरो की एक्सट्रीम गाड़ी है और इसी बाइक से तारकेश्वर सिंह, इसका नंबर देख सकते हैं आप, BR 29 AB 1971, यही नंबर है। इसी गाड़ी से अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ से सामने से आकर के दिखाएं। इसी गाड़ी से एक्सट्रीम गाड़ी है और इसी से तारकेश्वर सिंह जो है एक थैले में 8.5 लाख रुपए लेकर के अपने घर से अपने सीएसपी केंद्र पर पहुंच रहे थे। लेकिन इसी बीच मर्दापुर के आसपास लगभग 3 की संख्या में अपराधी बाइक से अचानक पहुंचते हैं और हथियार इन्हें दिखा करके तारकेश्वर सिंह के हाथों से बैग छीन लिया जाता है और यहीं तक नहीं, उनकी जमकर पिटाई भी कर दी जाती है। हालांकि अब देखना यह होगा कि सिवान के एसपी नवीन चंद्र झा इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर पाते हैं और कब तक आरोपियों तक पहुंच पाते हैं और इनकी पैसे की बरामदगी कब तक हो पाती है, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। संचालक से लगभग 8 रुपये छीनने की घटना घटी है और मर्दा मोड़ के आसपास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से मतलब टाउन से लगभग 8-9 किलोमीटर दूरी पर। और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई सूत्र मिलता है तो इसका जल्दी से जल्दी कैसे उद्भेदन हो सके। सर, इधर देखा जा रहा है कि काफ़ी अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। शिवपुर सकरा वाली भी सर घटनाएं घटी है, उसमें सर कुछ उपलब्धि हासिल हुई है क्या? उसमें अपराधी को चिन्हित कर लिया गया है, आइडेंटिफाई हो गया। हम लोग जल्दी ही उसको गिरफ्तार भी कर लेंगे। आगे विजुअल बनाइए। शहर शहर धूम मचाने के बाद एक बार फिर आ गया आपके शहर में सिवान में जाना पहचाना डिज्नीलैंड मेला।
4 बजे शाम से रात्रि 9:30 बजे तक मनोरंजन का भरपूर इंतजाम। पूरे परिवार के साथ आइए डिज्नीलैंड मेला और खाने पीने से लेकर झूला का आनंद उठाइए। साथ ही साथ करें हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आइटम की खरीदारी। फ्रेश बी, स्कॉर्पियो, जंपिंग और मिक्की माउस का उठाइए आनंद। सीवान के सर्कस मैदान फतेहपुर सीवान।